हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो कराची पाकिस्तान से। और मेरी ये दुआ है कि आप खुदा के जलाल में, उसकी कुर्बत में, उसकी वफ़ादारी में हमेशा ही बढ़ते चले जाएं। अज़ीज़ बहनों भाइयों, जैसे कि हम गाए बगाए खुदा के कलाम में से जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का कलाम है सीखते रहते हैं, तो आज जो हम हवाला पढ़ने को हैं वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 12वां बाब है। और आप जैसे कि जानते हैं कि आज से एक दिन के बाद जो है हम खजूरों का इत्वार, जिसे पाम संडे कहा गया है, मनाने को जा रहे हैं कि यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल जो है वो यरूशलेम में किया गया है। तो आएँ थोड़े से लम्हा के लिए इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बाइबल मुक़द्दस जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का कलाम है, बाइबल मुक़द्दस की तालीम जो है वो ज़िंदगी की तालीम है, मोहब्बत की तालीम है। तो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं ही आयत से जो है वो मैं आपके लिए चंद आयतों को तलावत करूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन कर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्दों ने पहले तो ये ना समझा, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक़ में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे। जब उसने लाजर को कब्र में से बाहर और मुर्दों में से जलाया, उसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले और उन्होंने सुना था कि उसने ये बड़ा मौजज़ा दिखाया। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो और मेरा ये ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत देगा और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहेगा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर लिखा है कि दूसरे दिन जो है लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग ईद मनाने के लिए, यहूदियों की ईद फसा थी और लोग जो है साल ब साल जो है वो ईद फसा मनाने को जो है वो यरूशलेम में आया करते थे। जगह जगह से लोग, तमाम शहरों से, तमाम जगहों से लोग जो है वो वहाँ पर एक दिन जो है ईद फसा वाले दिन जो है वो जमा हुआ करते थे। और यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु भी वहाँ पर जाने को था और उसके पीछे जो है लिखा है कि बड़ी एक भीड़ थी। सबब क्या है कि यीशु की शोहरत जो है, यीशु की जो है मकबूलियत इतनी फैल चुकी थी शहर के अंदर कि वो जहाँ जहाँ से भी गुज़रता था बड़े बड़े मौजज़े होते थे, बड़े बड़े अजीब और जलाली काम होते थे। वो अंधों की आँखों पर हाथ रखता था तो अंधे जो है वो शिफा पाते थे, वो गूंगों को बोलने की ताकत बख्शता था और वो मुर्दों को कब्रों में से बाहर निकाल लिया करता था। ये कुदरत मेरे और आपके मसीह की मौजूदगी और उसके कलाम के अंदर पाई जाती है। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, इसी सबब से लोग जो है उसके पीछे पीछे चला करते थे। मुबारक है वो लोग जो मेरे और आपके मसीहा के पीछे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ईद मनाने को, ठीक है जी, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ईद मनाने को यरूशलेम में आए थे। ठीक है, ये सुन कर के यीशु आता है, उन्होंने हाथों में खजूर की डालियाँ ली। ठीक है, खजूर की डालियाँ, खजूर का एतवार पाम संडे मनाने को हैं हम। क्या है पाम संडे? एक बादशाह जो है आसमान और ज़मीन का बादशाह। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब फ़की फरीसियों ने, शरा के आलमों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया और उसके मुंह पर तमाचे मारते थे, उसके मुंह पर थूकते थे और उसको ठट्ठों में उड़ाते थे और उसे कहते थे कि तू अपने आप को बादशाह कहता है,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसराइल का बादशाह, ठीक है। और जब उससे वो कहते थे कि तू अपने आप को बादशाह कहता है, तो उसने बड़े प्यार से ये कहा कि तू भी तो मुझे कहता है। उसने कहा हाँ मैं बादशाह हूँ, लेकिन मैं मिस्र का, इसराइल का, मैं इस यरूशलेम का बादशाह नहीं हूँ, मैं तो आसमान और ज़मीन का, सारी कायनात का बादशाह हूँ। हालेलुया। वो बादशाह है, वो बादशाह था, वो बादशाह हमेशा रहेगा, और वही बादशाह आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी बादशाही करता है। लोगों ने जब यीशु का जिक्र सुना तो उन्होंने लिखा है कि दरख्तों की डालियाँ, खजूरों की डालियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी शाखें जो हैं, वो अपने हाथ में उठा ली और बुलंद किया, उन्हें बुलंद किया। आज भी फतह के नारे बुलंद होते हैं, आज भी फतह के पैगाम बुलंद होते हैं कि मेरे और आपके खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए अजीब और जलाली काम किए। अजीज़ बहनों और भाइयों, खजूर का दरख्त ऐसी ज़मीन पर, ऐसी जगहों पर लगा हुआ हमें मिलता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, पानी की बहुत किल्लत होती है, जहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी देखें कि ये एक ऐसा दरख्त है कि ये हरा भरा ही रहता है, और इसका जो फल होता है वो नहायत ताकतवर होता है और नहायत मीठा होता है, और इंसान को, कमज़ोरों को एनर्जी बख्शता है। आज भी जो है बहुत सारे तबीब, बहुत सारे जो हैं हिकमत और दनाई से भरे हुए लोग, डॉक्टर, ये कहते हैं कि खजूर जो है वो इंसानी सेहत के लिए एक अच्छा फल है, जो इंसान को एनर्जी, कुव्वत और ताकत देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, चाहे आपको पानी मिले या ना मिले। आप तंग ज़मीन में, कई बार हमें बहुत सारी जगहों पर जो है बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है, और हम हैं भी, बहुत सारी जगहों पर जो है हमें मुश्किलें, परेशानियां, दुख और तकलीफ़ें रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने और आपने, ये है मसीह ज़िंदगी, हरा भरा ही रहना है। और उसके फल की तरह, खजूर के दरख्त को देखें आप, पानी नहीं है, गर्म हवा है, तपिश है, ठीक है, मौसम गर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी खूबसूरती को संभाले रहता है, ये हरा भरा ही रहता है। मसीह ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, चाहे ये तपिश में से गुज़रे, दुखों में से गुज़रे, बीमारी में से गुज़रे, तंग हालात में से गुज़रे, बेरोज़गारी में से गुज़रे, मुश्किलात में से गुज़रे, लेकिन इसके बावजूद भी इसको हरा भरा ही रहना है। ये हरा भरा जो लफ्ज़ है, ये इसकी खूबसूरती है, और मसीह ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत ज़िंदगी है, क्योंकि मसीह ने मुझे और आपको अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया है। इसलिए हमने ज़रूर खजूरों की डालियों को सर बुलंद करना है, हमने खजूर की डालियां लेकर झूमना है, और इस बात का ऐलान करना है कि वो बादशाह जो यरूशलेम में आया है, वो बादशाह जो हमारी ज़िंदगियों में आज बादशाही करता है, जिसका ये कलाम है कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों पर बादशाही ना करे कि तुम उसकी रग़बतों में और उसकी ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारो, बल्कि वो बादशाह जो पाकीज़गी का बादशाह है, वो बादशाह जो आसमान और ज़मीन का बादशाह है। इन लोगों ने होशना के नारे मारे, और लिखा यरूशलेम के अंदर जो है एक अजीब समा था। यरूशलेम के लोग डर गए, घबरा गए, उलमा, बादशाह, फ़कीह और फरीसी, शरा के आलम जो हैं वो घबरा उठे हैं। बादशाह जो हुक्म में उस वक्त के मौजूदा बादशाह थे, वो घबरा गए, परेशान हो गए कि ये कौन सा बादशाह आ गया है। बहुत सारे फ़कीह फरीसी जो हैं वो उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन डर और खौफ की वजह से जो है वो मसीह पर हाथ नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि सारा जहां तो इसका पैरो हो चला है, दुनिया उसके पीछे चलती है, और लोग उसे देखने के लिए आए थे यरूशलेम में ईद फसह के दौर पर कि ये कौन सा शख्स है जिसने लाजर को मुर्दों में से जिलाया था। ये एक अजीज़ बहनों और भाइयों बड़ा मौजज़ा था। इससे पहले कभी इस तरह का मौजज़ा उस वक्त रूहे ज़मीन पर नहीं हुआ था जो मेरे और आपके मुनज्जी ने किया था। हालेलुया। मेरा और आपका मुनज्जी जहाँ पर होता है, जिस ज़िंदगी में होता है, जिस घर में होता है, जिस बिज़नेस में होता है, जिस रूह में, जिस जहन में वो होता है, वहाँ पर बड़े बड़े मौजज़े होते हैं। शेरां दे मुँह यसू बंद कर दा, छोटे नहीं वड्डे वड्डे कम कर दा। मेरा और आपका खुदा जो है, वो मेरा और आपका बादशाह जो है, वो छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े और अजीब और जलाली काम
करता है। तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि लोगों ने अपने हाथ में खजूरों की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकले। होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, इसराइल का बादशाह है। वो खुदा का काम लेकर, खुदा का नाम लेकर, और उसने पहली मुनादी ये की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो नज़दीक आ गई है। वो एक मिशन लेकर, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर इस रुए ज़मीन पर आया, और वो कुफारा था, बिनिनो इंसान की निजात थी, और उस काम को उसने बड़ी ईमानदारी से किया। और यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में लिखा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसे तमाम करके ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। अब ऐ बाप, तू उस जलाल को जो तू दुनिया की पैदाइश से पेशतर मेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ फिर से जलाली बना दे। अजीज़ बहनों और भाइयों, जो काम वो इस रुए ज़मीन पर करने को आया था, उसने उस काम को बड़ी ही ईमानदारी से किया। मुझ पर और आप पर भी ये लाजम है। हम जो उसके पैरोकार हैं, हम जो उसके पीछे चलने वाले हैं, हम जो उसकी राबरी करते हैं, हम जो उसकी रहनुमाई करते हैं, हम पर यह लाजम है कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हालेलुया। तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है, इसराइल का बादशाह। लिखा जब यीशु को वो गधे का बच्चा मिला तो वो उस पर सवार हो गया। ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह जो है वो गधे के बच्चे पर सवार है। ये एक बड़ी पेशन गोई थी, ये एक बड़ी नबूवत थी जो नबियों की मार्फत कलाम मुक़द्दस में जिसका जिक्र किया गया है कि सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह जो है वो गधे पर सवार है। ये एक बड़ा ही अजीब बात थी। और आज भी माशरे के अंदर लोगों के लिए बादशाह जो हैं वो हाथियों पर सवार होकर आते हैं, बादशाह जो है वो घोड़ों पर सवार होकर आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बादशाह है जो एक गधे के ऊपर सवार है, और वो भी गधे के बच्चे पर, एक छोटे बच्चे पर जो है वो सवार होकर आया है। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर यीशु मसीह हाथी पर सवार होकर आता तो हाथी एक कदावर जानवर है, काफ़ी हाइट वाला जानवर है। और अगर यीशु मसीह किसी घोड़े पर सवार होकर आता तो घोड़े की ज़ात के अंदर और उसकी नेचर के अंदर कभी स्लो चलना नहीं है। आप उसे पकड़ के चलाएं वो स्लो चलता भी है, लेकिन उसकी नेचर जो है वो जंग वाली है, वो जंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो रफ्तार तेज़ भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गधा जो है वो एक हलीम जानवर है। गधा जो है वो एक सुलह का पैगाम लेकर, ठीक है, बादशाह जो है सुलह का मैसेज लेकर गधों पर आया करते थे। तो मेरा और आपका जो बादशाह है वो गधे पर सवार होकर, लादू के बच्चे पर सवार होकर अपने लोगों के पास आया, और अपने लोगों को उसने सलामती का पैगाम दिया। उसने लोगों के अंदर से डर और खौफ को निकाला है। और जब वो लादू के बच्चे पर सवार है तो हर एक शख्स के बारे में लिखा है कि उन्होंने क्या किया कि उसके कपड़े, उसकी राहों में कपड़े बिछाए, अपने औरतों ने अपने सरों में से दुपट्टे उतारे, अपनी चादरों को उतार कर उसकी राहों में बिछाया। और बहुत सारी जगहों पर अंजीले अरबा के अंदर लिखा है कि कई जगह पर लिखा है कि खजूर की डालियां और दरख्तों की डालियां जो हैं वो उसकी राहों में बिछाई गई। और हर शख्स ने जो है वो मेरे और आपके मसीहा को छू कर देखा है। हर एक शख्स ने मेरे और आपके मसीहा को हाथ लगाया है, क्योंकि वो ज़मीन पर मुझे और आपको सहारा देने के लिए आया था। वो ज़मीन पर मुझे और आपको बचाने के लिए आया था। वो ज़मीन पर मुझे और आपकी जान के लिए फिदिया देने के लिए आया था। और वो काम उसने बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया। इस सबब से जो है हम एक बड़ा त्यौहार मनाने को जाएंगे, हम पाम संडे मनाएंगे, हम अपने हाथों में खजूरों की डालियां लेंगे और हम उस याद को याद करेंगे कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया तो यरूशलेम के अंदर होशना की गूंजें ही गूंजें थी। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, इसराइल का बादशाह है। आज हमने भी ये नारे लगाते हैं, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया है, वो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है। हालेलुया। तो किताब मुक़द्दस ये कहती है कि वो लादू पर सवार था। उस वक्त उसके शागिर्द ये बात ना समझे थे। जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको ये याद आया कि ये उसके हक़ में ये बातें लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया। बस लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर निकाला। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये भी एक बड़ा मौजज़ा था।
کہ यीशु मसीह के पीछे लोग इसी सबब से चलते थे। वो जहाँ जहाँ जाता था बड़े बड़े अजीब और जलाली मोजे होते थे। वो जहाँ पर भी जाता था हर तरह के बदरू गिरफ्तार लोग जो हैं वो आज़ाद हो जाते थे। जी, तो हम बात कर रहे थे अजीज़ बहनों भाइयों कि कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि बस उन्होंने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को, ठीक है, लाजर को कब्र में से बाहर और मुर्दों में से जलाया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। फ़कीयों, फरीसियों के लिए, शरा के आलमों के लिए, उस वक्त के मौजूदा हाकमों के लिए ये बात एक नहायत तो खौफज़दा बात थी। वो डर गए थे उसके मौजज़ों को देख देख कर कि इससे पहले कभी इस तरह के अजीब और जलाली मौजज़े नहीं होते थे। यहूदी जो तालमूद पर ईमान रखते हैं, तालमूद को पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि 3 दिन तक जो है वो इंसान की रूह जो है वो ज़मीन पर रहती है, लेकिन जब 4 दिन हो जाएं फिर कोई इंसान, कोई जादूगर, कोई फालगीर जो है किसी की रूह को जो है अपने कब्ज़ा में नहीं कर सकता। फिर अगर कुछ कोई कर सकता है तो वो सिर्फ़ इलाही ज़ात है, वो खुदा ही सब कुछ कर सकता है अगर कर सके। तो वहाँ पर ये लिखा है कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया तो अजीज़ बहनों और भाइयों एक बड़ा मौजज़ा हुआ, और इसी सबब से लोग जो हैं यीशु मसीह के पीछे जो है उनको जब ये पता लगा कि यीशु मसीह भी जो है वो यरूशलेम में ईद फसह को मनाने के लिए आ रहा है, तो लोग जो है मसीहा को तो मालूम था कि जब वो वहाँ पर जाएगा तो आगे जो है वो सारे हालात, ये पूरा होली वीक है जिसमें यीशु मसीह को पकड़ लिया जाएगा और उसके ऊपर जुल्म होगा, उसके ऊपर सियासत होगी, वो हाकमों के सामने पेश किया जाएगा। ये तो सारा एक प्लान था जो खुदा ने इस ज़मीन पर जो है अपने लोगों को निजात के लिए तैयार किया था। और वो काम, जैसे कि मैंने पहले भी अज़ीज़ बहनों और भाइयों आपको बताया कि यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में लिखा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसे ज़मीन पर तमाम किया। तो वो काम जो वो लेकर आया था उसने बड़ी ही वफ़ादारी से किया। उसे ये सारा मालूम था कि क्या होने वाला है। इस सबब से लोग जो हैं वो उसके पीछे पीछे थे। लोग क्या कर रहे थे? उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और बहुत सारी जगहों पर जो है वो कलाम मुक़द्दस में, तमाम अनाजीलों में ये लिखा है। दो जगह पर लिखा हुआ कि यीशु ने अपने हवारियों को भेजा कि जाओ साथ के गांव में तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और अगर जब तुम उसे लेकर आओ अगर तो कोई तुमसे पूछे तो कहना कि मालिक को, उस्ताद को उसकी ज़रूरत थी। अजीज़ बहनों और भाइयों, यीशु मसीह इस रूए ज़मीन पर जो बंधे हुए थे उनको खोलने के लिए आया था, उनके बंधनों को खोलने के लिए आया था, उनके जुओं को तोड़ने के लिए आया था, और वो उसने तोड़े और हमें आज़ाद किया। इसलिए खूब डालियों को हाथ में उठाएं, जय जयकार के नारे लगाएं, हमदो सताइश करें, प्रस्तश करें, मदह सराई करें और कहें मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, वो इस्राएल का बादशाह है, वो मेरा और आपका बादशाह है, वो आसमान और ज़मीन का बादशाह है, वो सारी कायनात का बादशाह है। वो बादशाह हमेशा मेरी और आपकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाता चला जाए। खुश रहें और ज़रूर पाम संडे में नारे लगाएं, खुशी के नारे लगाएं, क्योंकि वो बादशाह जो है वो आया है मेरी और आपकी ज़िंदगी में। हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है जॉयस जीवन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इन नए नए वीडियो ताकि आप तक पहुँचें और आप इस कलाम के वसीला से हमेशा ही बरकत पाते रहें और दूसरों तक भी इसे शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।